जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी काबिल पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी के सत्संग चौपान चल रही है। आज 24वां सोपान है। पंचदशी एक वेदांत का अनूठा अद्वितीय ग्रंथ है जो स्वामी विद्यारण्य मुनि विरचित हैं। शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में विद्यारण्य जो मुनि हुए हैं, कहते हैं कि 11 प्रकरण तक उन्होंने रचे। उसके बाद में प्रारब्धवश उनका शरीर शांत हो गया, शरीर समाप्त हो गया। तो फिर तीर्थ जो स्वामी हुए हैं उन्होंने 4 प्रकरण रचे, ऐसा लिखा जाता है। भिन्न भिन्न मत है कुछ लोगों के। तो इसमें 15 प्रकरण है जिस 3 भागों में बांटा गया है। विवेक प्रकरण है 5 और 5 दीप प्रकरण के हैं और 5 ही आनंद के हैं। विवेक विचार का दीप जब प्रज्वलित होता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात विवेक विचार द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, अपने निज स्वरूप के निरूपण के लिए इस ग्रंथ में बड़ा ही विचार प्रतिपादित किया गया है, जिसका आज हम 10वां जो प्रकरण है उस विषय में पढ़ते हैं। अतः नाटक दीप प्रकरणम। श्रीमदाद्य शंकराचार्य महाभाग की जय हो। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। सर्व पूर्व आचार्य संत वृंद को नमन करते हुए हम 10वां प्रकरण शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। परमात्मा अदव्यानंद पूर्ण पूर्वस्वमाजया स्वमेव जगद भक्तवा प्राविद जीव रूपतः। करने को इष्ट ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने को अभिमत जो देवता उसके तत्व का स्मरण रूप मंगल को करते हुए ग्रंथकार मंद बुद्धि जो अधिकारी है उनको भी अनायास से प्रपंच रहित ब्रह्म आत्म तत्व की प्रतिपत्ति की सिद्धि के लिए अधिआरोप और अपवाद से निष्प्रपंच का विस्तार कहते हैं, क्योंकि शिष्यों के बोधार्थ तत्व के ज्ञाताओं ने यही कर्म कल्पित किया है। इस न्याय के अनुसार आत्मा में अधिआरोप का वर्णन प्रथम करते हैं कि सृष्टि से पूर्व अनव्य आनंद पूर्ण जो इन श्रुतियों में प्रसिद्ध है कि हे सौम्य, यह जगत सृष्टि से पूर्व शत्रुपी हुआ एक अद्वितीय विज्ञान आनंद ब्रह्म पूर्ण है, और जो स्वगत आदि भेद से शून्य है, परमानंद परिपूर्ण है। वो महेश्वर माया से अर्थात अपने में वर्तमान अपनी माया रूप शक्ति के स्वयं जगत रूप होकर जीव रूप से उस जगत में प्रविष्ट हुआ, अर्थात जीव भाव को प्राप्त हुआ। भावार्थ यह है कि अद्वितीय आनंद पूर्ण रूप परमात्मा अपनी माया से जगत रूप होकर जीव रूप से प्रविष्ट हुआ। वैष्णवाद्युतम देहेषु प्रविष्टो देवता भवे मर्त्यद्यम देहेषु स्थितो भजति मर्त्यतम। कदाचित कहो कि यदि परमात्मा ही एक सब शरीरों में प्रविष्ट है तो पूज्य पूजक आदि भेद से उत्तम अदम भाव न होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि विष्णु आदि उत्तम देह में प्रविष्ट हुआ परमात्मा देवता हो जाता है और मनुष्य आदि के अदम देहों में स्थित हुआ मर्त्य भाव को प्राप्त होता है। अर्थात ये उत्तम अदम भाव स्वाभाविक नहीं है, किंतु शरीर रूप उपाधि के भेद से है, इससे कुछ विरोध नहीं। अनेक जन्म भजनात् सुविचारम स्वीकृष्यति विचारेण विनिष्टां मायायां विशिष्यते स्वयं। इस प्रकार आत्मा में संक्षेप से अधिआरोप को दिखाकर अब कारणों सहित उसके अपवाद को संक्षेप से दिखाते हैं कि अनेक जन्मों में किए जो कर्म हैं उनके ब्रह्म में समर्पण रूप भजन से सब अपने आत्मा रूप ब्रह्म को ज्ञान का साधन जो श्रवण मनन आदि विचार है उसको करना चाहता है, तब अपने विचार से पैदा हुए ज्ञान से अपने आनंद आदि रूपी अचादक माया के नष्ट होने पर आप ही शेष रह जाता है। भावार्थ यह है कि अनेक जन्मों के भजन से अपने विचार को जब चाहता है तो विचार से माया के नष्ट होने पर स्वयं आत्मा ही शेष रह जाता है। अदव्यानंद रूपस्य सर्वत्वं च दुखितं बंध प्रोक्त स्वरूपेण स्थिति मुक्ति।
कदाचित कहो कि सो ब्रह्म में हूँ, ऐसे जानकर संपूर्ण बंधनों से छूटता है, क्योंकि श्रुतियों ने बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान का फल कहा है। तुम परमात्मा के शेष को ज्ञान का फल कैसे कहते हैं? हो सो ठीक नहीं, क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म में वास्तव तो न बंध है न मोक्ष है, किंतु अद्भुत आनंद रूप में द्वैत और दुख आदि मानना जो ब्रह्म है वही बंध कहा है, और स्वरूप से स्थिति अर्थात पूर्वोक्त ब्रह्म की जो निवृत्ति है उसको ही मुक्ति कहते हैं। इससे पूर्वोक्त श्रुति का विरोध नहीं है। अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते, तस्मादेव परात्मनो सर्वदेव विचारी। कदाचित कहो कि जनक आदि कर्म से ही समसिद्धि को प्राप्त हुए, इस स्मृति से मोक्ष का साधन कर्म कहाँ है? विचार से पैदा हुए ज्ञान का क्या फल है? इस पर कहते हैं कि अविचार से अर्थात अज्ञान से किया जो बंधन है उसकी निवृत्ति विचार से पैदा हुए ज्ञान से होती है, और पूर्वोक्त स्मृति में समसिद्धि पद से चित्त की शुद्धि लेते हैं। इससे जीव और परमात्मा के स्वरूप का सदैव विचार करते हैं। अहमित्यभिमन्तायः कथासु तस्य सदनं मन तस्य क्रियंत्र बहिर्वृत्ति कर्मोऽपि। अब प्रथम जीव रूप का वर्णन करते हैं कि जो शिरावास विशिष्ट अहंकार व्यवहार दशा में दे आदि में अहम यानी मैं हूँ यह अभिमान रहता है, वह करता है अर्थात जीव है, उसका साधन मन है। उस मन की अर्थात काम आदि वृत्ति वाले अंतःकरण का अंतः और बहि भीतर बाहर की दो वृत्तियां कर्म से उठती। अंतर्मुखमित्येषा वृत्ति कृतारमुल्लिखित, बहिर्मुखेदमित्येषा ब्राह्मण व्यवस्थित मुल्लिखित। आप उन दोनों वृत्तियों के स्वरूप और विषय को पृथक पृथक दिखाते हैं कि उस मन की जो अंतर्मुख अहम पना जो मैं पना है यह वृत्ति है वो कर्ता का उल्लेख करती है, और बहिर्मुख जो इदम वृत्ति है वो बाह्य घटादि विषयों को उल्लेख करती है। इदम ये विशेषा शिवगंध रूप रसादि असंकीर्तान विन्द्यादि घ्राणान्द्रिय पंचकम। कदाचित कहो कि मन से ही संपूर्ण व्यवहार सिद्ध हो जाएगा, नेत्र आदि इंद्रिय व्यर्थ हो जाएगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि इंद्र के जो विशेष रूप में गंध रूप रस आदि है उनको असहाय कार्य से घ्राण आदि पांचों इंद्रिय भेदन करती है, अर्थात मन सामान्य मात्र का ग्राहक है विशेष। कृतारं सक्रिया तद्वद व्यवहार वृत्ति विषयानभि इस प्रकार जीव के स्वरूप का निरूपण करके परमात्मा का निरूपण करते हैं, जो पूर्वोक्त अहंकार रूप कर्ता को और अहम इदम आदि मन की वृत्ति रूप क्रिया और परस्पर विलक्षण गंध आदि इंद्रियों के विषय को एक यत्न से प्रकाश करे, वह इस वेदांत शास्त्र में सिद्धरूप साक्षी कहलाता है। इक्षे शृणोमि जिज्ञामि सयादामि स्पृशामि इति भाष्यते सर्वनृत्य सारा स्त्री। अब साक्षी की एक यत्न से सबकी प्रकाशता को दिखाते हैं। मैं रूप को देखता हूँ, शब्दों को सुनता हूँ, गंध को सूंघता हूँ, रस का स्वाद लेता हूँ और स्पर्श करता हूँ इत्यादि ज्ञानों में ज्ञाता ज्ञान गहरूप त्रिपुटी का एक यत्न से जो नृत्यशाला में स्थित दीपक के समान प्रकाश करता है वह साक्षी। नृत्यशाला स्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश नर्तकी दीपेर विशेषणे तद्भावेऽपि दीप्यते। आप दृष्टांत को स्पष्ट करते हैं, जैसे नृत्यशाला में स्थित दीपक राजा सभासद और नाट्य इन सब को अविशेष से प्रकाश करता है और उनके न होने पर भी स्वयं ही प्रकाशित करता रहता है। इसी प्रकार सबका प्रकाशन साक्षी सब प्रकाश होता है। अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भाष्यते अहंकाराद्य भावेपि स्वयं भात्य पूर्वक। आप दृष्टांत का दाष्टान्तिक में घटाते हैं कि पूर्वोक्त दीपक के समान साक्षी भी अहंकार बुद्धि और विषय इनको प्रकाशित करता है। सुषुप्ति आदि के समय अहंकार आदि के अभाव में स्वयं भी पूर्व के समान निरंतरं भासमाने कुटस्थे ज्ञप्ति रूपतः तद्भाषा भाष्यमाने अम्बुदेर नृत्यतेने। कदाचित कहो कि प्रकाश रूप बुद्धि को ही अहंकार आदि संपूर्ण वस्तुओं का प्रकाशन मानने से निर्वाह हो जाएगा,
उससे भिन्न साक्षी के मानने का क्या प्रयोजन है, सो ठीक नहीं, क्योंकि निर्विकार कूटस्थ स्वप्रकाश चैतन्य रूप से निरंतर प्रकाशमान होता है। यह बुद्धि उस प्रकाशमान चैतन्य की प्रकाश की हुई इकट्ठ है। यह पट है, ऐसे अनेक प्रकार से नृत्य करती है, अर्थात अनेक प्रकार के विचार बुद्धि में होते हैं। विकार रूप बुद्धि जड़ होने से स्वयं प्रकाश रूप नहीं हो सकती। इससे बुद्धि से भिन्न सबका प्रकाशक साक्षी स्वीकार करने योग्य है। अहंकार प्रभु सव्याविश्या नर्तकी मति तारादि धारिणी क्षाणी दीप साक्ष्य। आप पूर्वोक्त अर्थ को श्रोताओं की बुद्धि में मुख से आने के लिए नाटक रूप से वर्णन करते हैं। यह अहंकार प्रभु के तुल्य है, अर्थात उस अहंकार में संपूर्ण विषयों का भोग और अल्प विषयों के भोग के अभिमान से आनंद और सुख दोनों नृत्य से अभिमानी पुरुष के समान होते हैं। इससे अहंकार प्रभु के तुल्य है और विषय सभासद है। बुद्धि अनेक प्रकार के विकार वाली होने से नर्तकी है और बुद्धि के जो विकार उनके अनुकूल व्यापार करने से तार आदि के धारी जो पुरुष के समान इंद्रिय है, इन सब का प्रकाशक होने से साक्षी दीपक के समान है। भावार्थ यह है कि अहंकार प्रभु है, विषय सभासद, बुद्धि नर्तकी, इंद्रिय ताल आदि धारी पुरुष और साक्षी दीपक के समान सबका प्रकाशक है। सविस्तार सन्निस्थितो दीपः सर्वतो भाष्यतः स्त्रिस्थायी तथा साक्षी बहिरंत प्रकाश। कदाचित कहो कि साक्षी को अहंकार आदि का प्रकाशक मानोगे तो उस विषय के संग संबंध होने और न होने से साक्षी भी विकारी हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे दीपक गमन आदि को न करता हुआ अपने देश में स्थित ही अपने समीप के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार इस तरह स्थिति जिसकी ऐसा साक्षी विभार और भीतर के संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करता है। बहिरंत्र विभागोयम देहापेक्षो न साक्षिणी विषया बाह्य कदाचित कहो कि साक्षी बाहर और भीतर का प्रकाशक नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी पूर्व अपरम अंतर बाह्य से रहित है। इस श्रुति से साक्षी को बाह्य और भीतर के विभाग का अभाव सो ठीक नहीं, किंतु बाहर भीतर का जो यह विभाग है वह देह की अपेक्षा से साक्षी भी नहीं, क्योंकि रूप आदि विषय बाह्य देश में स्थित है और अहंकार देह के मध्य में। अंतस्थाधीशेवाक्षेर वही हरति पुनः पुनः भाष्युपदी स्थल सांचर्यम साक्ष्य रोप्यते वृद्ध। कदाचित कहो कि स्थिर साक्षी बार भीतर प्रकाश करता है, बात अधिकारी साक्षी को आई, क्योंकि मैं घट को देखता हूँ या प्रथम अहम इस अहंकार का साक्षी होकर भाषे हुए को फिर घट को देखता हूँ। इस प्रकार घटाकार व्यक्ति की स्फूर्ति से साक्षी का बार गमन प्रतीत होता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि देह के भीतर स्थित हुई बुद्धि रूप आदि के ग्रहण के लिए नेत्र आदि के द्वारा बारंबार बाहर जाती है। उससे साक्षी के द्वारा प्रकाशमान बुद्धि की जो संचलता है उसका वृथा आरोप साक्षी में मूर्ख मनुष्य करते हैं। इससे साक्षी में वास्तविक संचलता नहीं। ग्रहांतर्गतः स्वनपौ गवाक्षातादुपवंचलम् तात्रास्ते नृत्यमाने नृत्यवावा तपोयिता। अब प्रकाशक में प्रकाश किए जाने वाले की संचलता का आरोप दिखाते हैं कि गवाक्ष में से घर के भीतर आया और जो निचल और स्वल्प आतप है उसमें मनुष्य अपने हस्त को नचावे तो उसके संग आतप भी नृत्य करने के समान जैसे प्रतीत होते। निधि स्थान स्थित साक्षी वैरतंग अंतरंग आगम अपूर्ण बुद्धि संचल्याद करोति तथा। अब दार्ष्टान्तिक को कहते हैं कि इसी प्रकार अपने स्थान में स्थित साक्षी बाहर और भीतर गमन आगमन को न करता भी बुद्धि की संचलता से करते हुए के समान प्रतीत होते। न भाव न अंतर साक्षी बुधेर देशो हिता बुद्ध्याद्य से संसातो यत् प्रभात स्थित प्रश्न। कदाचित कहो कि अपने स्थान में स्थित साक्षी कहने से क्या बाह्य देश में स्थित साक्षी को मानते हो, सो ठीक नहीं, किंतु साक्षी न बाह्य है न भीतर है, क्योंकि वे दोनों देश बुद्धि के हैं। जब बुद्धि इंद्रिय आदि संपूर्ण शांत हो जाते हैं, ऐसी सुसुप्ति आदि अवस्था में जो भासता है उस अवस्था में साक्षी। देशः को अपि न भासेत यदि तयास्तव देशवाक् सर्वदेश प्रक्लप्यते सर्वगत्वं न तुष्ट। कदाचित कहो कि संपूर्ण व्यवहारों के शांत होने पर कोई देश ही न मिलेगा, तो
तो साक्षी की स्थिति कहाँ होगी, सो ठीक नहीं। किंतु यदि कोई भी देश न भाषेगा तो न भाषे, साक्षी का आदेश भाष ही मानेंगे। कदाचित कहो कि देश आदि के अभाव में सर्वगत सर्व साक्षी कहना वृद्ध होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि सब देशों की कल्पना से ही सर्वगत है, स्वतः नहीं, अर्थात अद्वितीय और असंग होने से उसका ये स्वाभाविक धर्म नहीं है। अंतर्बहिर्वा सार्वभहायं देशपीर कल्प्यत बुदेश देश गहु साक्षी तथा वस्तुषु। सर्वगत के समान सर्व साक्षी भी वास्तविक नहीं, इसका वर्णन करते हैं। अंतः व बाहर संपूर्ण जिस देश की कल्पना बुद्धि करती है, उसी देश में गामी साक्षी उसी प्रकार अवस्था में युक्त होता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा ही देश का संबंध है स्वभाव से। तद्रूपादि कल्पेत बुद्ध्या तत्त प्रकाशयन् तस्य तस्य भवित साक्षी स्वतो वाग बुद्धि गोचर। अब वस्तुओं के योग को ही विस्तार से दिखाते हैं कि बुद्धि जिस जिस रूप आदि की कल्पना करती है उसको प्रकाशित करता हुआ साक्षी उसका साक्षी होता है, और स्वतः यानी स्वयं तो बुद्धिवाणी का अगोचर है, अर्थात वाणी आदि का अविषय उसका निरूप है। कथं तादंगमया ग्राह्यति चैनमेव गृहतां सर्वग्रो शांतो स्वमेव वश्यति। कदाचित कहो कि वाणी मन के अगोचर को मुमुक्षु कैसे ग्रहण करेगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि उसका न ग्रहण करना ही हमको इष्ट है, ये कहते हैं। पूर्वोक्त साक्षी को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, यदि ऐसा है तो मत ग्रहण करो। कदाचित कहो कि आत्मा को अग्राह्य मानोगे तो विचार से माया ने नष्ट होने पर स्वयं परमात्मा का विशेष कहा है वो न घटेगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि संपूर्ण के जानने की शांति होने पर द्वैत के मिथ्यात्व निश्चय से उसकी प्रतीति के न होने पर स्वयं परमात्मा ही शेष रहता है। उसके शेष रखने में कोई यत्न नहीं करना पड़ता। भावार्थ यह है कि तादृश साक्षी को हम कैसे ग्रहण करें कि ऐसे जाने तो मत ग्रहण करो, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान की शांति होने पर वो स्वयं ही शेष रह जाता है। न तात्र मानपेक्षास्ति स्वप्रकाश स्वरूपतः तादृग्य व्युत्पत्त्यपेक्षा शिष्यति पट्टगुरोर्मुखात्। यद्यपि पूर्वोक्त न्याय से स्वात्मा शेष रहता है, तथापि उसके अप्रोक्ष ज्ञानार्थ कोई प्रमाण तो चाहिए, सौ भी नहीं मिल सकते, क्योंकि उस परमात्मा को सौ प्रकाश रूप होने से उसमें किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, और सौ प्रकाश की स्वयं स्फूर्ति में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इस व्युत्पत्ति की अपेक्षा है तो गुरु के मुख से श्रुति को पढ़, अर्थात श्रुति से प्रतीति हो जाएगी कि स्व प्रकाश के भाषण के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ यह है कि स्व प्रकाश रूप आत्मा में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। यदि इस व्युत्पत्ति की अपेक्षा है तो गुरु के मुख से श्रुति को पढ़। यदि सर्वग्रत्यागो शस्त्रधियंबर शरणं तदधीनोऽनंत्र बहिर्भूषनुभूयितम्। इस प्रकार उत्तम अधिकारी को आत्मा के ज्ञान का उपाय कहकर मंद अधिकारी को भी वो उपाय दिखाते हैं। यदि संपूर्ण ग्रह का त्याग करने को अशक्य है तो बुद्ध की शरण जाओ, क्योंकि वह बुद्धि जिस जिस बाह्य एवं विषय की कल्पना करती है उसका साक्षी रूप होने से उसके अधीन ये परमात्मा अनुभव करने योग्य। भावार्थ यह है कि सबका ज्ञान नहीं त्याग से सहते हो तो बुद्धि की शरण जाओ। उस बुद्धि से कल्पित बाहर वो भीतर के विषयों का साक्षी परमात्मा जानने योग्य है। इति श्री विद्यारण्यकृत पंचदश्या पंडित मीर चंद्र कृत भाषा विवतो नाटकदीप इति नाटकदीप प्रकरणं दशमम्।